जय हिंद बच्चों। आज रीट की जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो गई है और इसी के मद्देनज़र मैं भी अब रेगुलर रीट की क्लासें शुरू करूँगा आपके लिए। और आज जो अपने रीट का जो टॉपिक है वो है घातांक नियम। ये नियम घातांक नियम में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है और आपके रीट के सिलेबस में भी ये मेंशन किया गया है। घातांक का नियम हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मैंने सारे के सारे जो घातांक के जो नियम है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं और इन नियमों से संबंधित प्रत्येक एग्जाम्पल को मैं आपको समझाऊंगा। और मेरी ये गारंटी है कि इस नियम से बाहर घातांक से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस नियम से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि घातांक के सारे नियम मैंने बोर्ड पे दर्शा दिए हैं और इनसे संबंधित अपन क्वेश्चनों को हल करते हैं, अभ्यास करते हैं। पहला जो घातांक का नियम है वो है a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n के रूप में। अगर गुणा का चिन्ह है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 5, 2 की घात हो जाएगी 9 और 2 की घात 9 को हम हल कर सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई 9 बार करके। इसी प्रकार आगे जो रूल है, सेकंड जो रूल है वो है a की पावर m भाग a की पावर n। यहां तो आधार समान था, गुणा का चिन्ह था, और यहां पर आधार समान है, भाग का चिन्ह है। जब आधार समान है, भाग का चिन्ह है तो घातें आपस में घट जाती है, तो a की पावर हो जाएगी m माइनस n। एग्जाम्पल इसका, जैसे इसी एग्जाम्पल को लेके हम सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसे 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 4, तो घातें भाग का चिन्ह है, आधार समान है तो घातें घट जाएगी। 2 की घात हो जाएगी 5 माइनस 4, 2 की घात हो जाएगी 1, मतलब 2 आंसर हो जाएगा अपना। इसी तरह तीसरा जो रूल है वो है a की पावर m की पावर n, मतलब घात पे घात। जब घात पे घात होती है तो घातों का हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे 2 की पावर 4 की पावर 5 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, घात पे घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। 4 गुणा 5 तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। चौथा जो रूल है वो है a की पावर b की होल पावर n। इसका मतलब हो गया कि ये a की पावर भी n है और b की पावर भी क्या है, n है। दोनों की अलग अलग पावर है ये। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3 की पावर 4। इसका मतलब ये 2 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 को कैसे हल करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 से, और 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 से, और इसको हल कर लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, अपने पास बचेगा 2, अपना आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह पांचवा जो रूल है वो है a इंटू बी की होल पावर n। यहां पर भाग था, a की पावर थी, और यहां पर गुणा है, a की पावर है। तो जैसे भाग में अलग अलग पावर होगी वैसे गुणा में भी इनकी अलग अलग पावर हो जाएगी। जैसे 2 इंटू 3 की पावर 4 है तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। इसको हल कर लेंगे, 2 का आपस में 4 बार गुणा करके, गुणा 3 का आपस में 4 बार गुणा करके इसको हल कर लेंगे। इसी तरह घातांक नियम का जो 6 नियम है घातांक का वो है a की पावर x बराबर b। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, a का मान पूछ लेता है। जैसे 2 की पावर, या ऐसे मान लो a की पावर 2 बराबर 16 आ गया, और यहां पर पूछ लिया आपको a का मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहां पर x का मान निकालना, तो x a का मान निकालना, तो x इसकी घात में है तो यहां पे जाएगा, तो इसका x है वो 1/x के रूप में आ जाएगा। तो वैसे ही a का मान जब निकालेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 16 की घात यहाँ पर 2 है तो यहाँ घात लग जाएगी 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, √16, जिसका मान कितना होता है 4। तो हमारे पास जो a का मान है वो आ जाएगा
4। 7 नंबर घातांक का जो रूल है वो है ए की पावर x प्लस गुणा ए की पावर y भाग ए की पावर z। इस प्रकार का भी इक्वेशन कई बार आ जाती है। तो हमें पता है घातांक रूल से अगर आधार समान है, गुणा है तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान है भाग है तो घातें घट जाती है। तो ये गुणा है तो घातें जुड़ जाएगी, ये भाग है तो घात घट जाएगी। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। इससे संबंधित एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ये भाग। इस प्रकार का भी सवाल आ जाता है। तो इस रूल से हम जानते हैं तो घातें अगर गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी 4 प्लस 3, और भाग है तो घातें घट जाएगी। आधार समान है, गुणा है तो जुड़ गई, भाग है तो घट गई। तो कुल मिला के 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ करवा देता हूँ। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3, 2 की पावर 7 माइनस 2। तो 2 की पावर कितनी आ गई 7 माइनस 2, 2 की पावर आ गई 5। इस तरह ये जो 7 रूल है उनको हमने अच्छी तरीके से समझा है। आगे 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां रूल अभी करवाते हैं। रूल नंबर 8 क्या है, a की घात n बराबर b की घात n। कई बार घातें समान होती है, बराबर का चिन्ह होता है, इसका मतलब आधार आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 3 बराबर, इसको इसी तरीके से दे सकते हैं, a की पावर 3 बराबर b की पावर 3। तो यहां हम जानते हैं कि आधार घातें समान है, बराबर का चिन्ह है, और आधार है वो अलग अलग है, तो आधार क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर b हो जाएगा। इस प्रकार के कई ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। 9 नंबर जो रूल है वो है a की पावर m बराबर a की पावर n। यहाँ पर घातें समान थी और यहाँ पर आधार समान है। तो जब घातें समान है तो आधार है वो बराबर हो जाएंगे, और जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी, जैसे 3 की पावर a बराबर 3 की पावर b, आधार समान है तो घातें भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो लिख देंगे a बराबर b। 10 नंबर एग्जाम्पल क्या है, रूल a की पावर माइनस n। जब किसी की घात माइनस में होती है तो उसको हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, उस घात को हमेशा पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस घात पूरे पद को घात के साथ ही पलट देते हैं। घात का चिन्ह माइनस है तो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ a की पावर माइनस n है तो इसको पलटेंगे तो 1/a की पावर n हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह वो हट गया, प्लस का हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखो, 10वें का जो एग्जाम्पल है वो है a की पावर, a की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर -3। इसको अपने को हल करना है तो क्या करेंगे, घात माइनस में है तो प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 3, और इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 1/2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। आगे 10 नंबर रूल है a/b की होल पावर माइनस में हो तो वही बात, घात माइनस में है तो हमेशा उसको धनात्मक बनाना पड़ेगा। धनात्मक तभी बनेगी जब उसको पलटेंगे। जब इसको हमने पलटा है तो 1/a की पावर n होगी, और 1/b को पलटेंगे तो b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, घात माइनस से ही प्लस की हो जाएगी। जैसे 11 नंबर क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है वो हम ले लेते हैं 2/3 की पावर -5। तो इसकी घात को प्लस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2 की पावर हो जाएगी 5, और इसको हल कर लेंगे तो 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर के 5 को हल कर लेंगे, 2 की पावर 5 को हल कर लेंगे, 3 को आपस में 5 बार गुणा करेंगे और 2 को आपस में 5 बार गुणा करेंगे। 12वां जो रूल है वो है -a की पावर अगर सम है, अगर आधार में माइनस का जो पद है अगर घात सम है तो हमेशा जो माइनस का चिन्ह है वो हमेशा धनात्मक हो जाता है, और अगर घात आधार माइनस में और घात अगर विषम है
तब हमेशा माइनस का चिन्ह वो माइनस का रहता है, अगर घात सम है तो वो माइनस का चिन्ह वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर -1 की घात सम है तो माइनस समाप्त हो जाएगा, घात सम की सम जो है वो रह जाएगी। अगर -1 की घात विषम है, विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 अगर वो है तो इसके माइनस का चिन्ह वो साथ में ही रहेगा, वो हटेगा नहीं। इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे -2 की पावर 5 है, 4 लेते हैं 4, तो यहाँ पर आधार माइनस में है, घात सम है तो ये माइनस है वो हट जाएगा, मतलब 2 की घात क्या रहेगी, 4 रहेगी। 2 की घात 4 का मतलब 2 × 2 × 2 से हल कर लेंगे। और अगर घात विषम है, -2 की घात अगर 5 है तो घात विषम है तो माइनस रहेगा, तो माइनस रहेगा, और 2 की घात 5 को हल कर लेंगे तो माइनस का तो माइनस रहेगा, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 से इसको भी हल कर लेंगे आपस में गुणा करके। तो ये थे घातांक के 13 नियम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अगर इन नियमों को बढ़िया तरीके से समझा है तो आप 100% आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पिछली बार रेट में एक ऐसे क्वेश्चन आया था, a की पावर 0 इसका मान क्या होगा, ये रेट में आया था, रेट एग्जाम 2015 के अंदर आया था। a की पावर 0, यह भी घातांक रूल से संबंधित है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1। अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 है। जैसे अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए कि 100 की घात 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका मान भी क्या होगा, 1। a की घात 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1। कुल मिला के बात ये, अगर किसी की भी घात 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए, 2 की घात 1 × 2 की घात 2 × 2 की घात 3 × 2 की घात 4 × 2 की घात 5, और अगर ऑप्शन में तुम्हें दे दें 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 14 और 2 की पावर 15, तो क्या आंसर होगा। तो हमें घातांक के पहले नियम से हमें पता है कि जब आधार समान है और गुणा का चिन्ह है तो घातें हमेशा जुड़ जाती है। तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 15 अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आता है ये। तो घातांक नियम से हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 1 1, आंसर अपना 3 राइट आंसर हो जाएगा। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे 3 की पावर 2 पावर 2 पावर 3, आंसर क्या होगा। तो घातांक रूल से जानते हैं, जब घात पर घात होती है तो घातों का हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो 3 की पावर क्या होगी, 2 × 2 × 3, तो 3 की पावर कितनी होगी, 3 2 6, 6 2 12, 3 की पावर हो जाएगी 12। तो ये थी आज हमारी घातांक नियम से संबंधित क्लास। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर नेक्स्ट क्लास आपके रेट टॉपिक से संबंधित होगी, तब तक के लिए जय हिंद।